क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं. In Bohr's model of hydrogen atom, the electron is treated as a particle going in a circle with a center at the proton. The proton itself is assumed to be fixed in the inertial frame. The centripetal force is provided by the Coulomb's attraction. In the ground state, the electron goes round the proton in a circle of radius 5.3 into 10 to the power minus 11 meter. Find the speed of electron in the ground state. Mass of electron given है और charge of electron given है. पहले डेटा नोट करते हैं. क्वेश्चन बहुत सिंपल है. सबसे पहले इसमें जो रेडियस दिया हुआ है, रेडियस है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है. रेडियस इज 5.3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11 मीटर. ठीक है. दूसरा इसमें क्या डेटा गिवन है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 kg. और क्या गिवन है यहाँ पे डेटा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम दिया हुआ है. क्या बोल रहा है कि एक प्रोटॉन है यानी पॉजिटिव होगा, यहाँ पे प्रोटॉन होगा, उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. ये हम लोग ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन. अब सर्कुलर पाथ में अगर इस प्रोटॉन से एक डिस्टेंस पे सर्कुलर मोशन पे रिवॉल्व कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे दो चीज समझना है. क्योंकि प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, और ये दोनों के बीच में एक फोर्स काम कर रहा होगा जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि यह प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन या चार्जेस के बीच में जो फोर्स काम करता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. सपोज इधर जो फोर्स काम कर रहा है वो काम कर रहा है फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक. और यहाँ अगर ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहा होगा इस प्रोटॉन के अराउंड, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी काम कर रहा होगा सेंटर से बाहर की तरफ में. और वो फोर्स कितना होगा? फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी काम कर रहा होगा. तो यहाँ दो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनवर्ट काम कर रहा है टुवर्ड्स दिस सेंटर, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो आउटवर्ड काम कर रहा है, बाहर के डायरेक्शन में काम कर रहा है. तो अभी क्या होगा? ये और ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं. ठीक है. अभी हम लोगों को पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर. K है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कन्वर्ट करते कांस्टेंट लिखते हैं K, और Q स्क्वायर मतलब चार्जेस स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर. और दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई R. अब अगर यहाँ पे दोनों में LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा. तो यहाँ पे लिख सकते हैं और K इंटू Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई R. अब ये R स्क्वायर से कट जाएगा. देयरफॉर अगर हम लोगों को यहाँ पे लिखना हो K Q स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर R और v स्क्वायर इज इक्वल टू K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई v स्क्वायर इज इक्वल टू K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहां से हटाएंगे तो m इंटू R. तो v स्क्वायर का वैल्यू कितना है? K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9. ये K का वैल्यू होता है. ये जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़े होंगे तो पता होगा. अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं पढ़ा है तो हमेशा याद रखना है K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9. Q का वैल्यू पता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, क्योंकि यहाँ पे Q स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, डिवाइडेड बाई मास यहाँ पे गिवन है 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 इंटू R का वैल्यू पता है 5.3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11, 5.3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11. जब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आएगा आंसर इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10 टू दी पावर 6. ये आ जाएगा वैल्यू V का. यहाँ V स्क्वायर इतना आता है तो यहां से अगर V फाइंड आउट करना हो तो इसका रूट करेंगे, और रूट करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 2.2 इंटू
10 to the power 6, यही आंसर।